बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में आज का हमारा विषय है ईदगाह। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी के रूप में है। इसको वैसे ये जो आगे इंडेक्स होता है ना बेटा, जहाँ पे पाठ के नाम लिखे होते हैं वहाँ पे भी है, लेकिन ये कहानी भी नहीं है और पाठ भी नहीं है, एक तरह से ये समझिए आप। लेकिन बहुत जीवन को प्रेरणा देने वाला, मतलब जीवन को क्या कहूँ मैं उसको, कि मतलब आप ये मानिए कि बहुत अच्छा है, दिल को छू लेने वाली कहानी, एक तरह से ये समझिए। तो आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक बार कहानी का थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्या होता है। जैसे एक गांव होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। अब देखिए, मैं हमेशा ये सिखाती हूँ कि वैर नहीं पालना। अब ये कहानी एक मुस्लिम बच्चे की कहानी है, लेकिन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। और ये किसने लिखी बेटा? मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, अब देखिए वो हिंदू थे, लेकिन कहानी ऐसी लिखी ज़बरदस्त। तो प्लीज़ वैर ना पाले, हिंदू मुस्लिम कभी भी अलग नहीं होते। सब भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोग आपस में भाई भाई हैं और मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, चलिए कहानी से भटकते नहीं हैं, कहानी पे बात करते हैं। हामिद गांव में अपनी दादी के साथ रहता है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद, आप सबको पता है ना रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? 30 रोज़ों के बाद ईद आई। तो सभी लोग ईद के लिए खेलने के लिए मेले में जाने वाले थे, मतलब मेले में सामान लेने के लिए। सब नहा धो के तैयार हो रहे हैं, जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हामिद की दादी ने उसको 3 पैसे दिए। ठीक है, और वो लोग शहर चला गया, मतलब हामिद अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त कौन कौन थे? एक तो महमूद था, एक मोहसिन था, एक समी था, एक फैज़ था। ठीक है, इस तरह से वो 4 दोस्तों के साथ, मतलब 5वां वो था, वो सारे दोस्त मिलकर शहर में चले जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं बड़े बड़े क्लब, अदालतें। मतलब पहले अदालतें बेटा गांव में नहीं होती, शहर में ही होती ना, अब भी शहर में ही होती हैं। और वहाँ पे मेला लगा हुआ, चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, सब जगह खिलौने लगे हुए हैं। अच्छा बेटा, जब ये कहानी लिखी गई ना, तब मिट्टी के खिलौने ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो मिट्टी के खिलौने बने हुए हैं। तो हामिद के जो दोस्त थे वो सब अमीर थे, पैसे वाले थे। हामिद के माता पिता नहीं थे, उसकी दादी ने उसको पाला था। तो जो महमूद था उसके पास 12 पैसे थे, जो उसका दोस्त मोहसिन था उसके पास 15 पैसे थे। ये कहानी, अब ये देखो ना, अब रुपए का चलन आ गया, तो जब पैसे चलन में थे ना, जब इनकी बहुत कीमत थी, तब की कहानी है। तो वो सब दोस्त मिलके शहर में पहुंच गए, वहाँ मेला लगा हुआ था, और मैंने पैसे बता दिए सबके पास कितने थे। वहाँ चले गए, तो वहाँ पे किसी ने कुछ ख़रीदा। जैसे जो ये बच्चे थे महमूद, सम्मी या मोहसिन, इन्होंने ना, किसी ने वकील ख़रीदा, एक ने भिश्ती ख़रीदी। भिश्ती होता है बेटा मशक, मशक माने एक बोतल में पानी लेके चलने वाला आदमी। ठीक है, पहले ऐसे चलते थे। ठीक है, अच्छा वहाँ पे बहुत सारे खिलौने क्या क्या थे? वकील था, सिपाही था, भिश्ती था, गुजरिया थी, साधु था। मतलब खिलौने के रूप में ये इस तरह के खिलौने बने हुए थे। तो किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने जूस पिया, किसी ने मिठाइयाँ खाई, लेकिन महमूद जो अपना हामिद था वो चल रहा था धीरे धीरे। ठीक है, तो जब सब ने सब कुछ ले लिया तो सब उसको चिढ़ाने लगे, तू कुछ लेगा कि नहीं, तू कुछ लेगा कि नहीं? तो वो बोला कि हाँ मैं लूँगा लूँगा, मतलब वो उनको जवाब नहीं दिया, ऐसे मतलब कि हाँ लेगा। वो जाके एक लोहे की दुकान पे रुका बेटा, जहाँ पे लोहे का सामान लेता। वहाँ से उसने क्या ख़रीदा? एक चिमटा। चिमटे का जो कीमत थी वो थी 6 पैसे, और उसके पास थे 3 पैसे। उसने दुकानदार को कहा कि 3 पैसे में दोगे? तो दुकानदार ने कहा नहीं, नहीं दूंगा। मतलब जैसे उसने पूछा ना कितने का, पहले उसने पूछा कितने का है, बोला 6 पैसे का। बोला सही सही बताओ। जैसे हम भी दुकान पे जाके कह देते ना ठीक ठीक लगा लो, तो थोड़ा सा पैसा कम कर देता है, ऐसे उसने कहा ठीक ठीक लगा लो, तो बोला 5 पैसे का। उस बेचारे के पास पैसे ही 3 थे, तो उसने कहा 3 पैसे में दोगे? ये बोलकर वो आगे चला गया कि अब दुकानदार उसको डांट लगाएगा कि भाग जाए यहाँ से, इतने पैसे में नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, दुकानदार ने उसको आवाज़ दे के वापस बुलाया कि आ जाओ वापस। तो वो वापस आया तो उसको 3 पैसे में चिमटा दे दिया। अब उसके दोस्त उसको फिर से चिढ़ाने लगे कि तूने लिया भी तो क्या लिया, चिमटा लिया। क्योंकि उनके पास क्या थे, एक के पास सिपाही था, एक के पास वकील था, एक के पास भिश्ती था। तो उसने अपनी बातों से सबको घुमा दिया कि देखो जब तुम्हारा भिश्ती चलेगा तो मेरा जो ये चिमटा है ये उसको गिरा देगा, जब वकील अदालत में आएगा
तो मेरा चिमटा उसको हरा देगा, क्योंकि ये सबसे ताकतवर है, इसमें जान है। वकील सिपाही आएगा तो उसको डरा के भगा देगा, क्योंकि जैसे साधु बजाते हैं ना बेटा, आपने देखा चिमटे की आवाज़ आती रहती है, वो हाथ में लेके बजाते हैं। बोला मेरा चिमटा तो ऐसे है, मेरा चिमटा तो वैसे है। तो सारे बच्चों ने उसकी तारीफ़ें सुन के, जैसे उसने बातों से बताया ना, तो ये सोचा चिमटा तो बहुत अच्छा है। तो सब ने उसको कहा कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं अपने खिलौने दे दूँगा, तुम अपने खिलौने दे दो, तो ऐसे बदली कर लेंगे। उसने ऐसी ऐसी बातें कही तो मतलब घर तक पहुँचते पहुँचते सबके खिलौने टूट गए। ऐसे क्यों, बच्चे खेलते आ रहे थे, शहर से गांव आए तो सबके खिलौने टूट गए, लेकिन चिमटा वापस रहा। जब वो घर पहुंचा तो उसने दादी को चिमटा दिखाया। पहले तो दादी को बहुत गुस्सा आया, बोली कैसा बेसमझ लड़का, मतलब जिसको अक्ल नहीं है। फिर उसको कहा भी कि तूने कुछ खाया पिया क्यों नहीं, मैंने तेरे को पैसे दिए थे। जो उसने बात बोली ना बेटा, वो सुनने लायक है। उसने बोला दादी जब तुम रोज़ रोटियां बनाती हो ना, तो तुम्हारे तवे से हाथ जल जाते हैं, मैं इसलिए चिमटा लाया हूँ कि मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। सोचो छोटा सा बच्चा है, कितनी भावनाएं हैं अपनी दादी के प्रति। उसकी दादी खुशी के मारे रोने लगी कि मतलब देखो उसका पोता उसके बारे में कितना सोचता है। तो इसीलिए ये जो कहानी है, ये एक दादी पोते के जो मतलब प्यार की, उस बच्चे की समझदारी की, उसकी भावनाओं की कहानी है। ठीक है बेटा, ये इसका सारांश था। ज़्यादा आप अपनी पाठ्य पुस्तक ईदगाह, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो पाठ है ईदगाह, उसमें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जहाँ कुछ रह जाएगा मैं वो साथ साथ फिर से बता दूंगी। ठीक है, और आप भी हामिद के जैसे बनने का प्रयास करें, क्योंकि अपने माता पिता दादा दादी के प्रति भावनाएं रखिए। वो कितनी तकलीफ़ें आप लोगों के लिए सहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपका पहला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिरह यानी जो वकील करते हैं ना, बहसबाजी। चिमटा आपको पता ही है। नमाज आप लोगों को पता है। 30, 12 प्रेमचंद। खंजरी बजाने की होती है बेटा, खंजरी। ठीक है, अमीना हामिद की दादी थी। रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद बेटा ईद आई थी? 30 रोज़ों के बाद। पहला हो गया। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास बेटा 12 पैसे थे। हमारे हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? अमीना। ईदगाह में लोग क्या पढ़कर निकल रहे थे? ईदगाह में बेटा नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, मस्जिद में, ईदगाह में लोग नमाज पढ़ते हैं। हामिद ने 3 पैसे से क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। वकील अदालत में क्या करते हैं? जिरह यानी बहसबाजी करते हैं। सम्मी ने मेले से क्या खरीदा? खंजरी बजाने की होती बेटा एक तरह से। ठीक है, अच्छा, ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद, मैंने शुरू में ही बता दिया था कौन है। ठीक है, इनको भर लीजिए, मैंने सबको भर दिया आपके लिए। ठीक है, अभी आगे देखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहला है बेटा अचकन। अचकन एक लंबे कद का या लंबे तरह का कोट टाइप में होता है। ठीक है, लबादा होता है, जो लंबे उसका होता है, लंबे बंद गले का कोट होता है बेटा। ठीक है, और इसमें वाक्य बनाने हैं। मैंने अचकन पहनी। अच्छा, एक नसरुद्दीन की पोशाक आपने सुना होगा, उसमें मेरे दोस्त की पोशाक, शायद ये नाम था पाठ का, उसमें भी था कि उन्होंने अचकन पहनी, उसने मांग कर अचकन पहनी, मैं ईद के मौके पर अचकन पहनी। कुछ भी वाक्य बना सकते हो आप। ठीक है, भिश्ती मैंने बताया था। मशक यानी एक बोतल टाइप में होता है बेटा, उसमें पहले होता था वो रबड़ की या चमड़े की होती थी। मशक में पानी भरने वाला। ठीक है, तो भिश्ती से मशक का पानी गिर गया। या जैसे एक वो कहानी थी अंधेर नगरी चौपट राजा में, किसने दीवार गिराई थी? भिश्ती ने दीवार गिराई थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं आप। संगी साथी, जो आपके दोस्त होते हैं वो होते हैं संगी साथी। तो मेरे संगी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे संगी मेरी मदद करते हैं, मेरे संगी मेरी मदद नहीं करते हैं। कुछ भी वाक्य बना सकते हो। सहसा अचानक, सहसा अचानक, सहसा वहाँ पर राजा आ गए, सहसा वहाँ पर सांप आ गया। जो काम अचानक हो, सहसा बारिश आ गई। बारिश अचानक आती है ना। ठीक है, अस्थि हड्डी, पैर फिसल कर गिरने से उसकी अस्थि टूट गई। उसकी अस्थि टूटने से उसे दर्द होने लग गया। ठीक है, उसके पैर की अस्थि टूट गई। इस तरह से इनके वाक्य बना लीजिए। ठीक है,
ठीक है बेटा, देखिए मैंने इनके वाक्य भी बना दिए हैं। अचकन, लंबे बंद गले का कोट, आज मैंने अचकन पहनी है। भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। भिश्ती मशक को अपने कंधे पर रखकर चलता है। संगी, साथी, मेरे संगी भी मेरे साथ नहीं चले, मतलब कहीं जा रहे और नहीं चले। सहसा, अचानक, सहसा वहाँ शेर आ गया। अस्थि, हड्डी, फिसल कर गिरने से उसकी अस्थि टूट गई। अब आगे बेटा आपके प्रश्न उत्तर हैं, उनको देखिए। पहला प्रश्न आपका, शहर में क्या क्या था? जब वो लोग शहर में गए थे, ये तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अदालत थी। अच्छा, और क्या था? कॉलेज था, क्लब घर था, ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें थी। ठीक है, एक बार अगला प्रश्न और देखिए बेटा, मेले में कौन कौन से खिलौने थे? तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मेले में क्या क्या खिलौने थे। सिपाही था, भिश्ती था, साधु था, गुजरियाँ थी, हैं, ये सब खिलौने थे। ठीक है, दोनों प्रश्नों को मैंने लिख दिया है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें जैसे क्लब घर, ये श नहीं आएगा बेटा, गलती से आ गया है, घर, क्लब घर। ठीक है, सिर्फ आप इसको घर पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, घर, कॉलेज, अदालत आदि थी। मेले में कौन कौन से खिलौने थे? मेले में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबन, साधु आदि खिलौने थे। ठीक है, हामिद ने चिमटे के बारे में क्या कहा? हामिद ने बेटा चिमटे की बहुत तारीफ़ की थी कि मेरा चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, मेरा चिमटा तो ताकतवर है, साधु वाला चिमटा है, तुम्हारे खिलौनों को तोड़ देगा, ताकतवर है। ठीक है, वो सारी बातें इसमें लिख देंगे। देखिए, हामिद ने चिमटे को बंदूक, उसने कहा था उस पे कंधे पे रखो तो बंदूक बन जाएगी, मंजीरा बजाने लगेंगे तो मंजीरा बन जाएगी, फ़कीरों का चिमटा, ठीक है, रुस्तमे हिंद आदि सब कहा था उसने अपने चिमटे को। बच्चे को हिंडोलों पर चढ़कर कैसा लगा? हिंडोले बेटा झूले, बड़े बड़े झूले जिन पे आप झूलते हो, तो आपको कैसा लगता है? मज़ा आता ना? तो पाठ में दे रखा था कि आसमान की सैर करना, मतलब हिंडोले में आप एक बार ऊपर जाते हो, एक बार नीचे आते हो, तो इसको लिखेंगे बच्चों को आसमान की सैर करने जैसा मज़ा आया। ठीक है, ठीक है बेटा, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर आसमान की सैर करने जैसा मज़ा आया। अच्छा, हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखकर क्या किया? पहले तो मैंने बताया था गुस्सा आया, फिर जब उसकी बातें सुनी तो उनको बहुत मतलब महसूस हुआ, तो उन्होंने हामिद को गले से लगा लिया। ठीक है, हामिद की बात सुनकर। अच्छा, आखिरी प्रश्न है, महमूद ने मेले से क्या खरीदा? ये आप सभी को पता है, चिमटा खरीदा। ठीक है बेटा, मैंने दोनों लिख दिया। अच्छा, 5वें का उत्तर यहाँ है बेटा इसका आंसर, क्योंकि वहाँ पे जगह कम थी ना। पहले तो दादी को हामिद पर गुस्सा आया और बेसमझ कहा था ना उसने कि बेसमझ है, ठीक है, पर उसकी पूरी बात सुनकर उसे गले से लगा लिया और खुशी से रोने लग गई। ठीक है, और महमूद ने मेले से क्या खरीदा था? महमूद ने बेटा सिपाही खरीदा था। मैं पहले आपको हामिद की बता गई, हामिद ने चिमटा खरीदा था, महमूद ने सिपाही खरीदा था, और हमारे 5 नंबर का आंसर यहाँ पर है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अगला बेटा, चित्र देखकर पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो जैसा कि आपको कहानी के बारे में भी पता चल गया और चित्र भी है आपके सामने कि ईद के 30 रोज़ों के बाद क्या आई थी? नहीं, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई। शहर में मेला लगा था, देखिए मेला लगा ना, सब बच्चे मिलकर मेले में गए, सब बच्चों ने खिलौने खरीदे। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा, हामिद की दादी उसे बहुत प्यार करती थी। ऐसी ऐसी कोई 5 बातें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई, शहर में मेला लगा था, ये लगा है मेला बेटा। ठीक है, हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में गया, उसके दोस्तों ने देखिए ये खिलौने खरीदे। हामिद ने चिमटा खरीदा ताकि रोटी बनाते वक्त समय दादी का हाथ ना जले। ये हामिद और उसकी दादी है। ठीक है, रोटियां ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने 5 लाइनें लिख दी। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न आपका, प्रतिदिन आपको सुलेख लिखनी है, पाठ्य पुस्तक पढ़नी है, कठिन शब्द लिखे। आज हमने ईदगाह पढ़ा है ना, इसका एक सुलेख लिखो और जितने कठिन शब्द आए जो आपको बोलने में या लिखने में परेशानी हो वो सब लिखना है। ठीक है, क्या खेलना है? सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। ठीक है बेटा, अगला है बेटा, कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता।
इसका मतलब ये है बेटा, जो आदमी मेहनत करता है ना, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं ये काम कैसे करूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जैसे अब आप लोग पढ़ते हो ना, कह देते हो कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किताब नहीं है, पढ़ूँ कैसे। तो जो अच्छा बच्चा होगा ना, वो ऐसी शिकायतें नहीं करेगा। अब्राहम लिंकन थे एक व्यक्ति, वो बेटा उनके पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत गरीब थे। उन्होंने क्या किया था, जो कोयला होता है ना, जिसको लकड़ी को जलाने के बाद आप वो कोयला बन जाता है, उससे लिख के ज़मीन पर लिखते थे वो, और वो रात को पढ़ते थे, और वो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब अगर वो भी ऐसे कहने लग जाए मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास शॉर्पनर नहीं है, मेरे पास इरेजर नहीं है, मैं पढ़ूँ कैसे, तो क्या वो राष्ट्रपति बन पाते? तो मेहनत करने से सफलता मिलती है, शिकायतें करने से नहीं मिलती। ठीक है। क्या खाना पीना है? जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि खाना पीना है। क्या पीना है? चना, सत्तू, आम पन्ना पीना है। क्या खेलना है? तंबोला, व्यापार और ऊंच नीच का पापड़ा। आपको क्या गतिविधि, क्या एक्टिविटी आपके लिए वो है अग्निहीन, यानी जिसमें आग का इस्तेमाल ना होता हो। मैंने पिछले हफ्ते आपको 2 चीज़ें सिखाई थी, सैंडविच बनाना और स्प्राउट सलाद बनाना। अब आप क्या बना सकते हो? फ्रूट चाट या अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज वही होता है स्प्राउट सलाद। ठीक है। भेलपूरी बना सकते हो। कुछ ना कुछ अवश्य बनाएं, खुद भी खाएं, मम्मी पापा को खिलाएं। आप बड़े हो, आप कर सकते हो। दिनचर्या के विषय में बात नहीं करेंगे, आप सबको पता है। अब इसकी लास्ट पॉइंट हमेशा बोलूँगी, अपना स्कूल का काम पूरा करके अपने टीचर को अवश्य भेजें। ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं बेटा, भारत के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आपको क्या करना है? एक देशभक्ति गीत की ऑडियो या वीडियो, इसमें वीडियो लिखा है लेकिन मैं बोल रही हूँ ऑडियो या वीडियो बनाकर आपको अपने टीचर को भेजनी है। समझ गए? अच्छा, इसमें भी आपकी मदद के लिए मैं आपके लिए एक गाना लेके आई हूँ, देशभक्ति गीत लेके आई हूँ। ये देखिए बेटे, आपके सामने एक गीत है। अच्छा, एक बात बोलूँगी बेटा, मेरे शब्दों पे ना जाए, मेरी आवाज़ पे ना जाए। मेरा जो स्वर है, यानी जो मैं गाती हूँ ना, बहुत बेसुरा गाती हूँ, मुझे खुद पता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे थोड़ा सा बता सकती हूँ। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ए मेरे प्यारे वतन। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के सभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना ही तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी हमें यही तमन्ना, तेरे ज़र्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन। ठीक है बेटा, मुझे खुद पता है कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आप इसके सुर लय ताल के लिए यूट्यूब पे, गूगल पे, टीवी में, कहीं भी कैसे गाते हैं वो सीख सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेजना है। ठीक है। वीडियो समझ आ गई सारी? फिर भी कोई डाउट रह जाए, कुछ पूछना हो, कुछ पता ना हो, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।